हेलो एवरीबॉडी। आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की सप्लीमेंट्री रीडर बुक जिसका नाम है मोमेंट्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके सेकंड चैप्टर जिसका हेडिंग है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, अर्थात टोटो के कारनामे। और इसके राइटर का नाम है रस्किन बॉन्ड। तो आपके सामने जो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है वे हमारे भारत के रहने वाले एक राइटर अंग्रेजी साहित्य के हैं जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड, और इनका परिचय हम प्राप्त करते हैं। रस्किन बॉन्ड इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट बिलीव्ड एंड सेलिब्रेटेड ऑथर, अर्थात रस्किन बॉन्ड जो हैं वह भारत के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सेलिब्रेटेड ऑथर हैं। नॉन फॉर हीज सिंपल एंड येट डीपली टचिंग स्टोरीज, वह अपनी बहुत ही साधारण सी लेकिन गहराई को लिए हुए कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। सेट इन द हिल्स ऑफ इंडिया, जो कि उन्होंने भारत के पहाड़ी भाग में रह करके लिखी हैं। बॉर्न ऑन 9 मई 1934, इनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ था। इन कसौली, हिमाचल प्रदेश, कसौली के हिमाचल प्रदेश राज्य में। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन मसूरी, और उन्होंने अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा मसूरी के अंदर बिताया है। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क इंक्लूड, उनके अधिकतर जो शामिल किए गए हैं फेमस उनकी कृतियाँ जो हैं उनके नाम हैं द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रस्टी, द बॉय ऑफ फ्रॉम द हिल्स, ये इनकी प्रसिद्ध कहानी या फिर उनकी कृतियाँ हैं। एंड तीसरी है, लास्ट है, टाइम स्टॉप्स एट शामली, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी प्राप्त हुआ है और पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस लेसन की और इसका शुरुआती परिचय देख लेते हैं। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट, क्या आपने कभी एक बेबी बंदर को पालतू जानवर के रूप में रखा है? टोटो इज अ बेबी मंकी, यहाँ पर जो कहानी में टोटो नाम का बंदर है वह एक बेबी मंकी है। लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल, आइए पता करते हैं कि क्या वह शरारती है या शांत है। तो चलिए हमारी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। ग्रैंडफादर ब्रॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज, दादाजी टोटो को एक तांगे वाले के पास से 5 रुपये में खरीद करके लाए थे। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइट टू अ फीडिंग टफ थ्रू, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo, और तांगे वाला उस छोटे से लाल बंदर को एक नाद के साथ बांध दिया करता था, और बंदर वहाँ पर इतना विचित्र लगता था कि दादाजी ने उसे अपने निजी चिड़ियाघर में शामिल करने का निश्चय कर लिया। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी, यह एक बहुत ही सुंदर बंदर था। हीज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट वर very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies, और उसकी आंखें उसकी गहरी भौं से नीचे शरारत से चमकती थी जब वह मुस्कुराता था, और मोतियों जैसे सफ़ेद दांतों को देख करके एंग्लो इंडियन की जो अधेड़ उम्र की औरतें होती थी वह डर के मारे जान निकल जाती थी उनकी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन ऑफ मैनी ईयर्स, उसके हाथ जो थे वह सूखे सूखे लगते थे जैसे वर्षों से धूप में सुखाए गए हों। फिर भी उसकी जो उंगलियां थी, यट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, लेकिन उसकी जो उंगलियां थी वह फुर्तीली और शरारती थी। एंड हिज टेल while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as third hand, और उसकी जो पूंछ थी उसके सौंदर्य को 4 चांद लगाती थी। जैसा कि दादाजी विचार में पूंछ से सभी के सौंदर्य को बढ़ोतरी होती है, उसके तीसरे हाथ का काम भी करती थी। He could use it to hang from branch
and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. और वह पूंछ के सहारे किसी भी टहनी को लटक जाता था और उसके हाथ से नहीं पहुंच सकते थे, वहां से वह अपनी पूंछ से व्यंजन प्राप्त कर सकता था. ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स. जब कभी दादाजी कोई नया पक्षी या पशु घर लाते थे तो दादी हमेशा हंगामा करती थी. सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट एज सीक्रेट फ्रॉम हर until she was in a particularly good mood. इसलिए यह निर्णय किया गया कि जब तक दादी प्रसन्नचित नहीं हो तब तक टोटो को उसकी उपस्थिति से छुपा कर रखा जाएगा. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. दादाजी और मैंने उसको शयन कक्ष की दीवार में खुले वाली कोठरी में रखने के लिए सुरक्षित बांध दिया, या ऐसा हमने सोचा, दीवार में गड़ी एक खूंटी से बांध दिया. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कुछ घंटों के बाद मैं और दादाजी टोटो को खोलने के लिए आए तो हमने देखा कि उसकी दीवार पर लगे सजावटी कागज को फाड़ करके दीवार की ईंटें और प्लास्टर को नंगा कर दिया गया था. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. खूंटी को सॉकेट से उखाड़ दिया गया था और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था जो वहां लटका हुआ था उसे टोटो ने फाड़ कर चिथड़े कर दिया था. आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर would say, but grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto's परफॉर्मेंस. मैं सोच रहा था कि दादी जी ने क्या न जाने क्या कहेंगी, परंतु दादाजी को चिंता नहीं हुई. वे टोटो को के इस काम से प्रसन्न दिख रहे थे. He was clever, said grandfather. वह बहुत चालाक है, दादाजी ने कहा. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into rope and made his escape from the window. दादाजी ने कहा, समय मिलता तो मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारे ब्लेजर के फटे हुए टुकड़ों को बांध करके एक रस्सी बना लेता और खिड़की के रास्ते बच करके निकल जाता. His presence in the house still a secret. उसकी उपस्थिति घर में अभी भी छुपा कर रखी गई थी. Toto was now transformed to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. और टोटो के अब पिंजरे में नौकरों वाले कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां दादाजी ने बहुत से पालतू पशु इकट्ठा कर रखे थे. उनमें से एक कछुआ, खरगोश का जोड़ा, पालतू गिलहरी और मेरी प्रिय बकरी भी थी. बट द मंकी वुड नॉट अलो एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट्स. लेकिन बंदर अपने किसी भी साथी को रात्रि में सोने नहीं देता था. सो ग्रैंडफादर वुड हैड टू लीव Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. दादाजी ने, जिन्हें दूसरे दिन देहरादून जाना था और सहारनपुर से पेंशन को प्राप्त करनी थी, उसे साथ ले जाने का विचार करते हैं. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ में नहीं जा सका. But he told me about it afterwards. लेकिन इसके बारे में उन्होंने बाद में बताया. A big black canvas kit bag was provided for Toto. टोटो के लिए कपड़े का काले रंग का कीट थैला बनवाया गया. This was some straw at the bottom became his new abode. इसके नीचे कुछ भूसा रखा गया, यह उसका नया निवास स्थान बन गया. When the bag was closed,
देयर वॉज नो एस्केप, और जब थैला बंद कर दिया गया वहां निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, खुलने वाली जगह से टोटो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हीज वे थ्रू, और रास्ते भर वह थैले को काट भी नहीं सकता था क्योंकि यह कैनवास बहुत ही मजबूत था। हीज एफर्ट्स to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway प्लेटफॉर्म। बंदर को बैग से बाहर आने के लिए यह प्रयत्न करना पड़ता था कि वह फर्श पर बैग को बार बार उलट पुलट करता और अवसर आने पर हवा में कूदता। इससे देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन सा हो गया, जिससे उत्सुक भीड़ जो थी उसने देखा। टोटो रिमेंड इन बैग एज फार एज सहारनपुर तक टोटो थैले में बंद रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूस्ड हिज टिकट एट द रेलवे turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. और जब दादाजी रेलवे के चक्र द्वार पर अपने टिकट दिखा रहे थे तब टोटो ने अचानक से थैले में अपना सिर निकाला और टिकट कलेक्टर को अपने लंबे चौड़े दांत तो दिखाए। The poor man was taken aback, but with a great presence of mind and much of grandfather's annoyance. He said, लेकिन बेचारा वह व्यक्ति भौचक्का रह गया, किंतु अत्यधिक अपनी प्रत्युन्नति से दादाजी की झुंझलाहट बढ़ाने के लिए उसने कहा, श्रीमान आपके पास कुत्ता है? सर, यू हैव अ डॉग विथ यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट्स अकॉर्डिंगली, आपको नियमानुसार इसका भुगतान करना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. और व्यर्थ में दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकाला और व्यर्थ में ही यह सिद्ध करने की कोशिश की कि एक बंदर कुत्ते या एक चौपाई जानवर के बराबर नहीं हो सकता। Toto was classified a dog by a ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. टोटो का वर्गीकरण कुत्ते के रूप में टिकट चेकर द्वारा किया गया और 3 रुपये किराए के रूप में अदा किए गए। द ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टोटोइज एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दीज सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। जब दादाजी ने अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए अपनी जेब में रखे हमारे पालतू कछुओं को निकाला और कहा, मैं इसके लिए कितना किराया दूं, क्योंकि आप सभी पशुओं के लिए किराया लेते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोइज, प्रोडेड इट विथ हिज फिंगर। टिकट कलेक्टर ने कछुओं को पास से देखा, तर्जनी की अंगुली से दबाया। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्पेट लुक एंड ही सेड, नो चार्ज, इट इज नॉट ए डॉग। और दादाजी को प्रफुल्लित और विजय मुस्कान दी और कहा, इसका किराया नहीं है क्योंकि यह कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. जब टोटो को दादाजी ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया तो उसे अस्तबल में आरामदेह स्थान दे दिया गया, जहां पर परिवार की गधी नाना उसकी साथिन थी। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. और जब अस्तबल में टोटो की पहली रात्रि को दादाजी यह देखने के लिए गए कि क्या वह वहाँ आराम से तो है। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाना बिना किसी स्पष्ट कारण से अपनी रस्सी को खींच रही थी और न जाने क्यों भूसे के एक ढेर से अपना सिर दूर हटाने की कोशिश कर रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टू टोटो विथ हर। दादाजी ने नाना के पुट्ठों पर एक थप्पड़ लगाया और झटके के साथ पीछे हटी
टोटो भी साथ से खींचा चला आया। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. वह नाना के लंबे कानों पर अपने तीखे छोटे छोटे दांत गड़ाए हुए था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बन सके। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटोस ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। सर्दियों में शाम के समय टोटो की एक बड़ी आवगत यह होती थी कि दादी जी उसे एक बड़े से बर्तन में नहाने को गर्म पानी देती थी। He would cunningly test the temperature with his hand, और वह चालाकी से अपना हाथ डालकर देखता था कि पानी कितना गर्म है। Then gradually step into the both first one foot then the other, और फिर धीरे धीरे वो उसमें प्रवेश करता, पहले एक पांव फिर दूसरा पांव। As he had seen me doing, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था। Until he was into water up the his neck, और फिर वह गर्दन तक वह पानी में बैठ जाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over, और एक आरामदायक होने पर वह साबुन को अपने हाथ या पैर पर ले लेता और अपनी सभी जगह रगड़ लेता। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself, और वह बाहर निकलता और खुद को सुखाने के लिए इतनी तेजी से चूल्हे की ओर दौड़ के जाता जितना कि वह कर सकता था। If anyone laughing at him during the performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath, और जब यदि किस क्रिया के दौरान के हंसता तो टोटो की भावना आहत होती और वो अपने स्नान को जारी रखने से इनकार कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन तो टोटो अपने को जीवित उबालने में लगभग सफल हो गया होता। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid, और रसोई में काम करने वाली एक बड़ी केतली को पानी में को उबालने के लिए चूल्हे पर रख दिया गया। फाइंडिंग हिमसेल्फ वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और चाय के लिए टोटो के नहाने के लिए टोटो को करने को कुछ और अच्छा नहीं मिला तो उसने केतली का ढक्कन हटाने का निश्चय किया। पानी को नहाने लायक गर्म पा करके ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिक आउट फॉर ओपन केटल, वह उसमें जो घुस गया और अपनी सिर को खुली हुई केतली के बाहर निकाले रखा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, और जब तक उस केतली के अंदर पानी उबलना शुरू नहीं हुआ था तब तक के लिए अच्छा था। टोटो देन रेस्ड हिमसेल्फ अ लिटल, और फिर टोटो ने अपने को थोड़ा सा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर और ठंडा होते देख करके सेट डाउन अगेन, वह वापस बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और कुछ देर तक के लिए वह ऊपर नीचे फुदकता रहा। Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle, जब तक कि दादी जी वहां नहीं आ गई और बड़ी कठिनाई से खींचकर उसे आधा उबलता हुआ केटली से बाहर निकाला। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. यदि मस्तिष्क का कोई एक ऐसा भाग है जो विशेषकर शरारतों के लिए होता है तो यह भाग टोटो में अत्यधिक विकसित था। He was always tearing things to pieces. वह हमेशा वस्तुओं को टुकड़ों कर देता था। Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और जब कभी मेरी एक चाची उनके निकट जाती तो वह उसके कपड़े पकड़ लेता और उसमें छेद कर देता था। One day at lunch time, a large dish of पुलाव stood in the center of the dining table. एक दिन दोपहर के समय भोजन में पुलाव की एक बहुत बड़ी सी तस्तरी भोजन की जो मेज थी उसके बीच में रखी गई थी। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. तो जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए हमने देखा कि टोटो चावलों से अपनी उदरपूर्ति कर रहा था।
माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी जो दादी थी वह चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और उसने टोटो ने एक प्लेट उनके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई एंट रेस्ट फॉरवर्ड, ये मेरी एक चाची आगे बढ़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन हिज फेस, और उन्होंने चेहरे पर पानी से भरा गिलास प्राप्त किया। वैन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब दादाजी वहाँ पर आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द ए विंडो। मेरे जब दादाजी आए तो पुलाव की तस्तरी उस टोटो ने उठाई और खिड़की के रास्ते बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने उसे कटहल के जो पेड़ था उसकी शाखाओं पर देखा। द स्टिल हिज आर्म्स, और पुलाव भी उसके हाथों में था। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वह पूरी दोपहर वहाँ पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑफ फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और चावल धीरे धीरे खाते हुए मानो उसके प्रत्येक दाने को खाने का निर्णय कर लिया हो। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, he threw the dish down from the tree and chattered with the delight when it broke into 100 pieces, और वह उस दोपहर के समय वहाँ रहा, और तब दादी माँ के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए जो पहले उस पर चिल्लाई थी, टोटो ने उस पेड़ के नीचे पुलाव की प्लेट को फेंक दी, जो टूट करके टुकड़े हो गए, और वह खुशी से चींची करने लगा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. वास्तव में यह स्पष्ट था कि टोटो इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं है जिसे हम अधिक देर तक रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी ऐसा अनुभव किया। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स, हम इतने संपन्न नहीं थे कि उसके द्वारा बार बार भोजन को, कपड़े, पर्दे और दीवार पर लगे कागजों का नुकसान सहन कर लेते। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, इसलिए दादाजी ने तांगा चालक जो था उसको ढूंढ निकाला और टोटो को उसे पुनः भेज दिया, केवल 3 रुपये में उसको बेच दिया। तो यहाँ पर इस कहानी समाप्त होता है, और इसका कहानी के राइटर रस्किन बॉन्ड के बारे में हमने परिचय प्राप्त कर ही लिया है।